हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिक्स का एक छोटा सा वीडियो जो कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और ये जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट बहुत टफ होता है। तो मैं उसे ही थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब हम अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पावर। पावर जो है वो फिजिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और सारा मतलब इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो पावर पावर का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में क्या आता है? क्या है पावर? सोच लिया? अब मैं जैसे बोलती हूँ आप वैसे करिए। सपोज़ करिए कि आपका और आपके छोटे भाई का झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो क्या करेंगे? आप उसकी लगाओगे पिटाई। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम में उसको किस रेट से, कितनी दर से आप उसको पीट रहे हो, वही क्या हो गई? पावर हो गई। फिजिक्स में भी सेम यही डेफिनेशन है। आपने जो रूल वहाँ पे फॉलो किया, अभी हम वो रूल यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो पावर क्या होगा? बस वही होगा। बट फिजिक्स बोलती है कि आपने जो वर्क किया है वो एक स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। तो पावर की डेफिनेशन क्या बोले बनेगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कार्य करने की दर। ये है कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। और मैंने क्या बोला था? कार्य होना तो चाहिए बट कैसा होना चाहिए? एक स्पेसिफिक टाइम में होना चाहिए। तो पावर क्या क्या फॉर्मूला बनेगा? वर्क अपॉन टाइम मीन्स कार्य बटे समय। तो पावर को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में शक्ति बोलते हैं। जो हो गया, ये बन गया हमारा फार्मूला। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय। अब हम यहीं से इसकी यूनिट निकालना सीखेंगे। यूनिट निकालेंगे तो वर्क की यूनिट क्या होती है? सभी लोगों को पता है। जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट लेते हैं हम सेकेंड। तो ये हो गई। तो यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है जूल पर सेकेंड तो एक और इसकी यूनिट होती है, वो होती है वॉट। अब वॉट को कैसे लर्न करेंगे? अब आप पिटाई लगा रहे हो आपके छोटे भाई बहन की। अब आप छोटे भाई बहनों की पिटाई लगा रहे हैं तो आपकी वॉट कौन लगाएगा? आपकी मम्मी। तो पावर की यूनिट क्या हो गई? वॉट। या दूसरी यूनिट क्या हो गई उसकी? जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ामिनर को पता है कि बच्चों को ये सब कुछ आता है तो वो इस बेस्ड कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, वो थोड़ा आगे चलता है। तो इसके हम और बनाएंगे। और वर्क, अब हमको वर्क का फार्मूला पता है। पावर को हम पी से डोनेट कर देंगे। वर्क वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन बट समय तो ऑलरेडी है ही हमारे इसमें, तो विस्थापन बन गया। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि विस्थापन और समय क्या बनता है? विस्थापन बटे समय। तो हमारा जो विस्थापन बटे समय है ये बनता है हमारा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो टाइम है ये हो जाता है हमारा क्या? वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वेग। तो ये कहलाएगा हमारा वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स, इसके पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के पूरे के प्लेस पे क्या आ जाएगा? हमारा वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब बल गुणित वेग। ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसका एक और फार्मूला है जो हमारा करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो पावर का एक फार्मूला और बनता है।
तो अब आप लोग बल्ब ख़रीदने जाते हो, तो बल्ब ख़रीदने जाते हो तो आप क्या देख के ख़रीदते हो कि वो कितने वोल्टेज का है, उसके हिसाब से हम पैसा देते हैं। तो वोल्टेज, इसका भी आप लोगों ने पैसा दे दिया। अब आप करंट का पैसा भी देते हो, बिजली ऑफिस वाले को इलेक्ट्रिसिटी बिल फिल करते हो, तो वोल्टेज इनटू करेंट। पावर को किससे डोनेट करते हैं हम? पी से। वोल्टेज को किससे डोनेट करते हैं हम? वी से। और करंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, जितना मैं पढ़ाते आ रही हूँ बेसिक। ठीक है, अब पी इक्वल्स टू वी इनटू आई हो गया। अब आप लोगों को पता है हमारे चाचा जी कौन है? तो हमारे चाचा जी है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो वी होता है वो क्या होता है? आर इंटू आई होता है। क्या होता है? वी इक्वल्स टू आर इंटू आई होता है। वी इक्वल्स टू आर इंटू आई हो गया। तो अब जो हमारी इक्वेशन जो बनी है, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 2 बनाई है, अब इक्वेशन जो, इसको 1 नेम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में हम एक बार v इक्वल्स टू आर इंटू आई रखेंगे, और क्या दिख रहा है हमारे को यहाँ? हम v की वैल्यू पुट कर सकते हैं और i की कर सकते हैं, क्योंकि हमको पावर तो लाना ही है। तो यहाँ से v की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, एक बार हम क्या करेंगे? i की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो i इसके साथ किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो ये r इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ट्रांसफर होकर किस में आएगा? डिवाइड में। तो i की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहीं से? v अपॉन आर इक्वल्स टू आई। क्लियर हुआ? अब हम बारी बारी से एक बार v की वैल्यू रख देंगे, एक बार i की वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा? v की वैल्यू रखने पर v की वैल्यू रखेंगे r इंटू आई, यहाँ ऑलरेडी i है ही, तो क्या बना? p इक्वल्स टू r इंटू आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया एक। आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे, आपसे A to Z सब कुछ बन जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम एक बार यहाँ पे किसकी वैल्यू रख देंगे? इक्वेशन 3 नेम दे दो इसे, और एक बार हम किसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ उठा के? आई की। तो P इक्वल्स टू, यहाँ V ऑलरेडी रहेगा और I की वैल्यू की आई, V अपॉन आर आई। तो क्या बनेगा हमारा? P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको मैंने जो पढ़ाया है, आप इससे पावर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप पावर का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन दे दे, वो आपको आर दे दे, आई दे दे, तो भी पावर निकाल लोगे। आर दे दे, वी दे दे, तो भी आप पावर निकाल लोगे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगी, और मैं अभी जीके जीएस के भी जो शॉर्ट वीडियो है वो लेकर आऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट का आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।